आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस करने हैं जो मैंने आपको पहले दिया था। साथ में मैंने आपको कुछ मतलब इसके साथ साथ मैं कुछ नई चीजें भी बताऊंगा, तो प्लीज फोकस के साथ रहना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं, साथ में कुछ नई चीजें भी करनी है, तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें समझनी है और मैं सॉल्व भी करा देता हूँ ताकि जिसका डाउट ना क्लियर हुआ हो कि समझ नहीं आया मुझे, तो वो कर भी लेगा। बहुत सिंपल सा है, एक नई कंपनी बनानी है। कंपनी का नाम दे दिया, एड्रेस दे दिया, ईमेल आईडी दे दी, मोबाइल नंबर, और बिजनेस स्टार्ट कब से हो रहा है? 1 अप्रैल 2024 से। तो एक काम करते हैं। अब आप बोलोगे कैसे करोगे, तो सबसे पहला काम तो टैली पे आ जाओ। और टैली ओपन करने के बाद आप देखोगे एक कंपनी तो ऑलरेडी ओपन हो जाती है अपने आप। जो आपने सबसे पहली कंपनी बनाई होगी वो अपने आप ओपन हो जाती है, लेकिन मुझे तो क्या है, नई कंपनी बनानी है। तो मैं कहाँ से जाऊं बताओ? अभी तक कहाँ बताया आपको? F3। साथ में मैं कुछ नई चीजें भी बताते जाऊंगा। या तो आप F3 प्रेस कर लो अपने कीबोर्ड से, और या फिर यहाँ पे जाके क्लिक कर लो। अच्छा, मेरा मान लेते हैं F3 से लड़ाई हो गई। अब मुझे ये ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो क्या मैं दूसरा कोई ऑप्शन कर सकता हूँ? बताओ कौन सा? ऑल्ट के साथ के। अब आप बोलोगे ऑल्ट के साथ के क्यों? देखो ध्यान से सुनना, मैं एक बार आज शॉर्टकट पे भी हम बात करेंगे। तो जब आपको कंपनी ये वाला प्रेस करना है, तो आप देखोगे के नीचे एक सिंगल लाइन दिख रही है। सिंगल लाइन का मतलब ये वाला ऑल्ट के साथ काम करेगा, यानी सिर्फ के प्रेस करोगे तो काम नहीं करने वाला। ऑल्ट के साथ के प्रेस करोगे तो ये अपने आप काम कर जाएगा। तो टैली में हर जगह शॉर्टकट लिखे होते हैं, तो आपको वो चीज थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि कहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज। ठीक है, तो अभी मैं इस पे जा रहा हूँ, इससे कंपनी नया बना के देखते हैं। तो इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, तो क्रिएट पे क्लिक किया। और क्रिएट करने के बाद अब आप यहाँ पे कंपनी का नाम लिख सकते हो। तो कंपनी का नाम जो था प्रिस्टाइन वर्क एंड कंपनी, तो मैं वो लिख दूंगा प्रिस्टाइन वर्क एंड कंपनी। इसके अलावा मेलिंग नेम अपने आप वही आ जाता है, अगर आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो। एड्रेस आप लिख लोगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होगा। एड्रेस आप लिख लोगे। स्टेट, आपको स्टेट बताना बहुत जरूरी है, याद रखना। इसके अलावा पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये सारी चीजें आपको डाल लेनी है, आपको पता है ये सारी चीजें। अब बात करते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू हो रहा है? 1 अप्रैल 2024। बुक्स कब से शुरू हो रही है? आप कह रहे हो ये भी 1 अप्रैल 2024 से, तो इसी को रहने दो। एंटर करो और एंटर करो, एक बार एंटर करो, एक्सेप्ट करो, एक बार और एंटर करो, आपकी कंपनी बन गई है। ठीक है, कंपनी बनने के बाद अपने आप आपसे फीचर पूछता है। ठीक है। अच्छा, एक याद है जब हम शुरू शुरू में फीचर पहली पहली बार जब मैंने टैली चालू की थी, तो ये दोनों नो थे। अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये वाला भी नो था, ये वाला भी नो था, और ये वाला भी नो था। तो जब आप पहली पहली बार टैली ओपन करते हो, पहली पहली बार इंस्टॉल करते हो, तो ऑटोमेटिक नो रहता है। लेकिन जब आपने एक बार इसे यस कर दिया, तो हर बार ये यस रहेगा, बार बार यस करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसे यस कर ही देता हूँ क्योंकि मुझे तो इन दोनों को यस रखना है। अच्छा, एक चीज बताओ जरा, अब तक आपको इतनी टैली आ गई, मैं यहाँ पे हूँ, इस जगह पे हूँ, मुझे यहाँ पीछे जाना है, यहाँ पे इस नो को भी यस करना है, तो मैं कैसे जाऊँ? देखो एक ऑप्शन तो बड़ा सिंपल सा है, कीबोर्ड से सॉरी माउस से यहाँ पे जाके क्लिक कर दो। लेकिन मैं जैसे जैसे आपको बताने लगूंगा, आपको एक चीज समझाऊंगा, माउस का यूज करना ही नहीं है टैली में। हमें माउस को छोड़ देना, बल्कि फेंक आना है, नाले में जाके फेंक आना है माउस को। और आपको सारा काम किससे करना है? कीबोर्ड से ही। अब मैं कीबोर्ड से वो जो शो ऑल फीचर है वहां पे भी नो करना है, नो की जगह यस करना है। कैसे करूं? बैक स्पेस। ठीक है, तो बैक स्पेस जैसे ही प्रेस करोगे, सेम पेज पे आप पीछे जाते हो बैक स्पेस से। अगर मैं ESC प्रेस करूंगा तो क्या होगा? पेज, इस पेज से ही पीछे चला जाऊंगा। तो सेम पेज पे पीछे जाने के लिए बैक स्पेस, और पिछले पेज पे जाने के लिए ESC, और आगे जाने के लिए एंटर। क्लियर है? यहां तक इतनी छोटी छोटी बातें तो पता होंगी। जैसे जैसे आप टैली और यूज करते रहोगे, आप फेमिलियर होते रहोगे, आपको समझ आने लगेगा। अच्छा, अब इनमें कौन कौन सी चीजें अभी तक मैंने आपको यस या नो करनी बताई है? आप बोलोगे पहली वाली यस, बस ये तीनों नो, यही बताया था। अच्छा, इनमें कौन कौन से? ये पहले दोनों यस, बाकी सारे नो, यही है। ठीक है। अच्छा, इधर आ जाओ, इधर में क्या बताया था? मैंने बोला अभी सारे नो करो, जीएसटी वगैरह सब कुछ बाद में सीखेंगे। तो अभी सारी की सारी चीजें नो कर दो। और नो करने के बाद क्या एंटर एंटर करके मैं सेव कर दूं? हाँ, एंटर एंटर एंटर, लास्ट तक जाओ, एक और करो, एक्सेप्ट पूछ रहा है, एक बार और एंटर करो। अब आपकी कंपनी बन गई है। ठीक है, आप बोलोगे बड़ा आसान है, कंपनी बना लिया और फीचर ऑन कर लिया। लेकिन मान लेते हैं कंपनी बनाने के बाद पता चला यार स्पेलिंग गलती हो गई, या फिर फाइनेंशियल ईयर गलत लिख दिया। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर गलत लिख दिया, या फिर एंट्री गलत, कंपनी का नाम गलत हो गया, एड्रेस गलत हो गया, कुछ भी गलत हो गया, ठीक कैसे करो? आप में से कोई मुझे बता सकता है? कंपनी गलत हो गई, कंपनी को ठीक कैसे करना है? कंपनी में जाके
ठीक है, अभी ध्यान से देखना। अच्छा देख के बताओ मुझे अभी कितनी कंपनी ओपन है। देखा जाए तो दो, गोपाल एसोसिएट और प्रिस्टाइन वर्क एंड कंपनी, अभी दो कंपनी ओपन है। अच्छा एक बात बताओ, दोनों कंपनी में से मेन अभी अभी काम अगर मैं कर रहा हूं तो वो ये ऊपर वाली कंपनी ओपन है, प्रिस्टाइन वर्क एंड लिमिटेड। क्या मैं एक कंपनी बंद कर सकता हूँ? हाँ आप बंद कर सकते हो। अच्छा याद है कंपनी बंद करना कैसे बताया था? आप बोलोगे इधर जाओ F3 पे क्लिक करो और यहाँ पे शट कंपनी का एक ऑप्शन आता है, शट कंपनी पे क्लिक करोगे तो पूछेगा कौन सी कंपनी बंद करनी है। जिस कंपनी पे आप एंटर कर दोगे वो कंपनी बंद हो जाएगी। जैसे मैं आपको अगर प्रिस्टाइन वर्क एंड कंपनी बंद करना चाहता हूँ तो एंटर कर दो और बोल रहा है कि सब कुछ बंद हो जाएगा, आप एक बार एंटर करो, अब वो कंपनी बंद हो गई। अब कौन सा दिख रहा है? सिर्फ गोपाल एसोसिएट। लेकिन अब मुझे उसे ओपन करना है यार, गलती से बंद कर दिया तो क्या करूं? आप दोबारा जाओ F3 और इस बार सिलेक्ट कंपनी, क्योंकि आपने कंपनी बना रखी है और नई नई बनानी होती तो क्रिएट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी का मतलब जो मैंने कंपनी बना रखी है उसे सिलेक्ट करूंगा। तो मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूं और सिलेक्ट करता हूं, एंटर करता हूं सिलेक्ट पे, तो पूरी लिस्ट आ जा रही है। अब इन लिस्ट में कि आपके पास एक कंपनी की लिस्ट है, आप इनमें से ढूंढो कौन सी कंपनी आपकी है। अच्छा मेरे को ढूंढना नहीं है, बहुत सारी कंपनी है, मैं क्या सर्च कर सकता हूँ? हाँ आप सर्च कर सकते हो। सर्च करने का नाम क्या था? प्रिस्टाइन, तो PRI, तो अपने आप आ जाएगा प्रिस्टाइन वर्क एंड कंपनी। आप जैसे इसे एंटर करोगे आपकी ये कंपनी ओपन हो गई है, प्रिस्टाइन वर्क एंड कंपनी। और अगर आप ध्यान से देखोगे अब ये ऊपर भी आ गई है, तो जो ऊपर रहती है डार्क कलर में इसका मतलब ये कंपनी अभी करेंटली ओपन है। और यहाँ लिखा है नो वाउचर्स एंटर्ड, मतलब अभी तक इसमें आपने कोई भी एंट्री नहीं की है। एंट्री मतलब वाउचर में जाके जो आप एंट्री करते थे। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा अब मैं आपको बताने वाला था कि कंपनी का नाम गलत हो गया, कैसे ठीक करें? आप बोलोगे यहाँ पे जा सकते हो F3 पे, और अभी तक हमें क्रिएट कंपनी समझ आ चुका है, सिलेक्ट कंपनी समझ आ चुका है और सट कंपनी भी समझ आ चुका है। सट कंपनी से कंपनी बंद करते हो, सिलेक्ट कंपनी से जो कंपनी आपने बना रखी है उसे सिलेक्ट करते हो, और क्रिएट कंपनी से आप नई कंपनी क्रिएट करते हो। अभी मुझे कंपनी में कुछ चेंज करना है तो कहाँ जाऊंगा? ऑल्टर कंपनी। आपको कहाँ जाना है? ऑल्टर कंपनी। तो ऑल्टर कंपनी पे एंटर करने के बाद आपसे पूछेगा कि कौन सी कंपनी में कुछ चेंज करना है। ध्यान रखना क्योंकि दो कंपनी ओपन है तो इन दोनों का नाम आ रहा है। अगर एक ही ओपन होती तो एक ही का नाम आता, वो सीधा ओपन हो जाती। मुझे किस में चेंज करना है? अगर मुझे प्रिस्टाइन वर्क एंड कंपनी में कुछ चेंज करना है तो इसे एंटर करूंगा और अब वो दोबारा से ओपन हो जाएगा जो कंपनी बनाते समय ओपन था। और इसमें जो भी आप चेंज करते हो वो अपने आप चेंज हो जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इस तरीके से आप कंपनी को बनाते हो और कंपनी में कुछ भी चेंज करना होता है तो आप चेंज करते हो। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? अच्छा अब बात ये आती है कि चलो मैंने कंपनी बना ली, कंपनी में कुछ भी चेंज कर दिया, अब आगे काम करते हैं। कुछ भी चेंज कर दिया लेकिन मैंने फीचर गलती से गलत सिलेक्ट कर दिए थे। याद है वो फीचर कैसे आए थे? जब कंपनी बनाते ही जैसे ही मैंने कंपनी को एंटर किया था तो फीचर पूछ लिया था और मैंने बोला था भाई पहला वाला पॉइंट अभी यस रखो और नीचे से इस साइड से दूसरा पॉइंट यस रखो, दोनों पॉइंट मतलब, और इधर के सारे नो करो। मैंने ये बोला था। मान लेते हैं उस टाइम आपने गलती से एंटर एंटर करके आगे बढ़ गए, आपको पता चला अरे यार फीचर में गलती हो गई, जो फीचर में जिस जिसको यस करना था उसको नहीं किया, किसी और को कर दिया। तो क्या अब मैं दोबारा उस पॉइंट पे जा सकता हूँ? क्योंकि वो तो कंपनी बनाते समय आया था। अभी आपको दोबारा उस पॉइंट पे जाना है तो कैसे जाओगे? आप मुझे बता सकते हो? बहुत सिंपल सा है, F11। अब आप बोलोगे कि चक्कर वक्कर दिला रहे हो आप, इतने सारे शॉर्टकट बोले जा रहे हो। अभी आपने F11 बोल दिया, हम कैसे याद रखेंगे F11? मैं आपको एक बात बताऊं, जो शॉर्टकट बार बार यूज होने वाले हैं, बार बार, क्योंकि आपको तो पूरी टैली सीखनी है ना मेरे से, तो जो शॉर्टकट बार बार यूज होने वाले हैं टेंशन ही मत लो, मैं उसको लिखवाऊंगा ही नहीं आपको। मैं आपको बता बता के याद दिलाऊंगा। यानी F11 समझ लो बहुत बार यूज होने वाला है, F11 बहुत बार यूज होने वाला है, इसीलिए मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ कि लिखो। मैं आपको बोल रहा हूँ F11 यूज होगा, फिर दोबारा जब यूज होगा मैं फिर बोलूंगा F11, फिर तीसरी बार, दसों बार बीसों बार यूज करेंगे, आपको अपने आप याद हो जाएगा। लेकिन जहां जो बहुत कम यूज होने वाला है, कभी कभी यूज होगा, तो उस टाइम पे मैं बोलूंगा इसे नोट कर, इसे लिख लो। ठीक है? दूसरी चीज, जब इंटरव्यू में कुछ चीजें पूछी जाती हैं वहां पे मैं बोलूंगा इसे लिख लो, लिख भी लो और सुन भी लो, याद भी कर लो। तो उस टाइम पे बोलूंगा। अभी इस चीज को मतलब हेडेक मत लेना कि लिखवा तो कुछ रहे नहीं हो, भूल जाएंगे हम। कुछ भी नहीं भूलोगे भाई, ये जो चीजें मैं बात बता रहा हूँ और वो चीजें बार बार यूज होने वाली है, इसीलिए नहीं बता रहा हूँ, नहीं लिखने को बोल रहा हूँ। ठीक है? तो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, अगर मुझे वो जो फीचर में कुछ गड़बड़ हो गई, फीचर दोबारा से खोलना है तो आपको F11 प्रेस करना पड़ेगा, F11। अब फिर से जैसे मैंने आपको बोला था, कुछ लैपटॉप में डायरेक्ट F11 काम करता है, कुछ लैपटॉप में फंक्शन के साथ काम करता है। तो अभी करंटली मुझे फंक्शन के साथ ओपन करना है, तो मैं फंक्शन प्रेस कर रहा हूँ, साथ में F11 प्रेस कर रहा हूँ। तो पूछ रहा है कौन से का फीचर चेंज करना है, तो मुझे किसका करना है? अच्छा ये बार बार क्यों पूछ रहा है मेरे से? क्योंकि दो कंपनी ओपन है। अगर एक ही कंपनी ओपन होती तो पूछता ही नहीं मेरे से, वो सीधा उसी का
फीचर ला देता। अब यहाँ पे मुझे प्रिस्टाइन वर्क एंड कंपनी का ओपन करना है, तो मैं इस पे जैसे ही एंटर करूंगा वो फीचर आ जाएगा जो शुरू में था। याद आ रहा है? याद जाएगा। अब इसमें से जो आपको यस करना है कर दो, जो नो करना है नो कर दो। क्लियर है? कोई दिक्कत है? आसान सा था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर से बता दूं। तो अब मुझे जो मैंने फीचर बनाए थे वो फीचर में कुछ चेंज करना है। जैसे मैंने बोला था कि यार इस चीज को यस कर दो, इस चीज को नो कर दो, और गलती से मैंने कुछ और कर दिया। अब मुझे ध्यान आया कि यार गलती हो गई है, ठीक कैसे करूं? दोबारा क्या वो ओपन हो सकता है? दोबारा ओपन हो सकता है। आपको सिंपल प्रेस करना है F11। F11 जैसे ही प्रेस करोगे ये आ जाएगा। पूछेगा कौन सी कंपनी का फीचर ऑन या चेक करना है, तो कौन सी कंपनी करना है? मुझे प्रिस्टाइन वर्क का। तो अच्छा क्यों आ रहा है? क्योंकि दो कंपनी ओपन है इसीलिए पूछ रहा है। अगर मैं एक कंपनी बंद कर दूं, मैं आपको दिखाई देता हूँ, मैं एक कंपनी बंद कर देता हूँ, मुझे उसमें तो काम ही नहीं करना, शट कंपनी में जाता हूँ। कौन सी बंद कर दूं? गोपाल एसोसिएट। एंटर दिया, अब बंद हो गई है। अब यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ एक कंपनी खुली हुई है। अब जब आप F11 प्रेस करोगे सीधा फीचर आ जाएगा। अब आपसे नहीं पूछ रहा कि कौन सी कंपनी में करना है, क्योंकि एक ही कंपनी ओपन है। समझ आ रहा है? तो एक बात ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ आनी चाहिए। क्लियर है ये सारी बातें? अब मेरे पास जो भी मुझे यस करना है यस कर दूंगा, जो भी मुझे नो करना है वो नो कर दूंगा। और फिर मैं इसे, अच्छा मेरे पास एंटर एंटर करके लास्ट तक जाना पड़ेगा। मैं एंटर एंटर करूं, देखो इधर से मेरे हाथ में भी दर्द होना शुरू हो गया। एंटर 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 उधर तक लास्ट तक जाके फिर क्या कोई शॉर्टकट नहीं है? क्योंकि मुझे पता है इधर सब कुछ नो ही है और मुझे नो ही रखना था। तो एक शॉर्टकट है कंट्रोल ए। अब आप बोलोगे यार ये भी भूल जाएंगे, भाई भूलोगे नहीं कुछ भी। आप शॉर्टकट नीचे लिखा भी हुआ दिखेगा, ये देखो ए के साथ में नीचे डबल लाइन दिख रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे ए के साथ, यहाँ पे ए के साथ नीचे डबल लाइन दिख रही है, तो ये है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट यानी अगर आप सेव करना चाहते हो कोई चीज, अभी मैं लास्ट तक एंटर एंटर करके नहीं जाना चाहता, तो मैं कंट्रोल ए प्रेस करूंगा, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। अब आप बोलोगे आज आपने दो शॉर्टकट बता दिए, एक आपने बताया F11 फीचर को दोबारा ऑन करने के लिए, एक आपने बताया कंट्रोल ए। दोनों में से कुछ भी नहीं लिखवा रहा, क्योंकि दोनों के दोनों इतनी बार यूज होने हैं कि आपको अपने आप याद रहेगा। तो मैं दोनों में से कुछ भी नहीं लिखवा रहा, बहुत बार यूज होंगे, टेंशन ही मत लो। अभी भूल भी जाओ, आप भूल जाओ, मैंने अभी बताया ना, आप भूल जाओ, कल को फिर दोबारा रिपीट होगा, फिर दोबारा रिपीट होगा, आपको अपने आप याद रहेगा। तो मैं एंटर एंटर करके यहाँ पे भी जा सकता हूँ, मुझे शॉर्टकट नहीं यूज करना, तो एंटर करूंगा, एक्सेप्ट हो गया, सेव हो गया। क्लियर है? यहाँ तक पॉइंट समझ आ गया? अब ठीक है, अब मैं आगे काम करना शुरू करता हूँ। मैंने कंपनी बना ली है, विद एड्रेस वगैरह सब कुछ डाल दिया। अच्छा एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ। आपने यहाँ पे बिजनेस कितने था, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें बहुत गलती होती है बच्चों की, इस पॉइंट में बहुत ज्यादा गलती होती है। दिमाग में बिठा लो जो मैं बोलने वाला हूँ। बिजनेस कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल 2024। यानी आप जो टैली में एंट्री कर पाओगे कब से कर पाओगे? 1 अप्रैल 2024 से कर पाओगे। अच्छा कब तक कर पाओगे भाई? आगे कभी भी कर सकते हो, 25 तक, 26 तक। अब टैली पे आ जाओ। टैली में एक करंट पीरियड होता है। कहाँ पे होता है? ये रहा करंट पीरियड। अच्छा जो कंपनी ओपन है उसके ऊपर पीरियड देख लेना। क्या पीरियड ओपन है? 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। इसका मतलब अभी टैली आपको 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की एंट्री करना अलाउ करेगी। ठीक है। अच्छा लेकिन मुझे तो 26 की एंट्री करनी है, तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, इस पे क्लिक करके पीरियड चेंज हो जाएगा। 1 अप्रैल 2024 से मैं डाल दूं 31 मार्च 2026। तो अब मैं 2 साल की एंट्री कर सकता हूँ यहाँ पे, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2026 तक की एंट्री कर सकता हूँ। अच्छा मुझे 27 की एंट्री करनी है, मैं यहाँ चेंज कर सकता हूँ, ध्यान रखना। अच्छा इसका भी एक शॉर्टकट होता है पीरियड चेंज करने का, ऑल्ट F2। ऑल्ट F2, लेकिन अभी मैं उस शॉर्टकट को नहीं बताने वाला, अभी आप इग्नोर करो, उसको लिखवाना पड़ेगा तो आगे करेंगे। अभी आप इग्नोर करो। पीरियड यहाँ से चेंज कर सकते हो आप। अच्छा ये पीरियड कौन सा पीरियड होता है? वो पीरियड होता है जो टैली आपको अलाउ करती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की एंट्री आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की एंट्री आप कर सकते हो। अच्छा दिक्कत क्या आती है? आप बोलोगे ये तो बड़ा आसान सा, इसमें क्या ही बता रहे हो आप। दिक्कत क्या आती है? कई बार जब आप टैली खोलते हो तो यहाँ पे पीरियड अपने आप क्या रहता है, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। तो पीरियड करंटली क्या है? 23-24। यानी टैली कब से कब तक एंट्री करना अलाउ करेगा? 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक। लेकिन जब आप कंपनी बना रहे तो आपने बोला मेरी कंपनी कब से शुरू हो रही है? 1 अप्रैल 2024। क्या आप एक भी एंट्री कर पाओगे? क्योंकि टैली आपको अलाउ कर रहा है 23 से 24 की एंट्री करना बस। 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 2024। और आपकी कंपनी में आपने बिजनेस कब से स्टार्ट कर दिया है? 1 अप्रैल 2024 से। आप एक भी एंट्री नहीं कर पाओगे। और बच्चों की प्रॉब्लम आती है, मैं पिछले बैच में ये बात मैंने नहीं बताई थी, क्योंकि मुझे लगता था कि ये तो अंडरस्टैंडेबल है,
पर मेरी गलती है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कभी भी, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो आपको समझ आ जाएगी। भाई आपको कुछ नहीं समझ, मैं जब भी पढ़ाता हूँ मुझे लगता है सामने वाला एकदम ऐसा बंदा है जिसको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता तो मैं सारी चीजें बताऊंगा। तो इसीलिए मैं इस बैच में मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट का स्पेशली मेरे पास कॉल आया था, मैसेज भी आए थे कि सर हम एंट्री नहीं कर पा रहे। सब कुछ किया वैसा ही जैसा आपने बताया था। रीजन क्या होता है, यहाँ पे पीरियड अलग है और बिजनेस की स्टार्ट डेट अलग है, तो दोनों चीज पे ध्यान देना। पीरियड अगर आपने बैंक बिजनेस का स्टार्ट डेट 1 अप्रैल 2024 से किया है, तो आपका करंट पीरियड भी 1 अप्रैल 2024 से आप 25 कर दो, मान लो इसे, तो 25 तक आप एंट्री कर पाओगे। अच्छा मुझे 26 की भी एंट्री करनी है, तो मैं 26 वहां पे चेंज कर दूंगा, तो 26 की एंट्री भी मैं कर पाऊंगा। तो यहाँ पीरियड चेंज करना पड़ेगा आपको कोई भी एंट्री करने से पहले। तो ये दो चीज आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए, मेरे बिजनेस कब से स्टार्ट हो रहा है और मेरी कंपनी का भी पीरियड कौन सा है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। मैं आपको दो चीज बताया, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें बताई। एक तो आप पीरियड क्या होता है, पीरियड जो भी पीरियड डाला हुआ है उस पीरियड से उस पीरियड के बीच में आप एंट्री कर पाओगे, टैली वही पीरियड अलाउड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने आपको काम दिया था उस काम को करते हैं। फीचर इनेबल कर लिए हैं हमने, अब मुझे यूनिट्स बनानी है। अब यूनिट्स बनानी है टोटल 4, जैसे केजी, पीसेस, डोजन और लीटर। अच्छा अच्छी बात, बल्कि बुरी बात यह है कि अभी तक मैंने जीएसटी के बिना ही बताया आपको, तो ये बुरी बात है, क्योंकि भाई जीएसटी के साथ ही काम करना पड़ेगा आपको। लेकिन क्योंकि डायरेक्ट बताऊंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी, इसीलिए अभी बिना जीएसटी के बता रहा हूँ, पहले समझ लो। ठीक है, अभी हम बिना जीएसटी के, बड़ा आसान होता है कि यूनिट बनाना। क्या करना है भाई, केजी, पीसेस, डोजन, लीटर, यही 4 चीज बनानी है। अच्छा कहाँ से बनता है, एक सेकेंड, कहाँ से बनता है, अरे यार ये आ जा रहा है। ठीक है, अब कहाँ से बनेगा बताओ जरा, क्रिएट से, क्रिएट से बनेगा। अच्छा लेकिन मेरे को ना एंटर करने का मन नहीं है, तो क्या मैं सी प्रेस कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो शॉर्टकट वहां पे लिखे होते हैं। अच्छा सी के नीचे कोई सिंगल लाइन नहीं है, इसका मतलब सी सीधा प्रेस करना है। सिंगल लाइन होती तो ऑल्ट के साथ प्रेस करना होता है। अच्छा डबल लाइन होती तो कंट्रोल के साथ प्रेस करना है। अब अगर आपको इतनी चीजें समझ आ रही है तो आप बहुत तेज हो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्रिएट पे एंटर करें। अब क्या बनाना है मुझे, यूनिट बनाना है, तो मैं सीधा जाऊंगा यूनिट पे, और यूनिट पे जाके मैं एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद मेरे से सिंबल पूछे, बहुत आसान आसान चीजें कुछ पूछते हैं। केजी, तो केजी सिंबल है, किलोग्राम इसका नाम है, इसके अलावा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे डिबेट हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या आप ये किलो डेसिमल में बेचोगे या नहीं, तो वो डिपेंड करता है आप किस तरह की कंपनी में काम कर रहे हो, वो कंपनी क्या आइटम बेच रही है, वो डेसिमल में बेचेगी कि नहीं बेचेगी। और अगर डेसिमल में बेचेगी भी तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट रहेंगे। नॉर्मली केजी में डेसिमल के बाद 3 डिजिट होते हैं, आपको पता होगा ना। 1000 लीटर में 1 लीटर बनता है, सॉरी 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम बनता है, तो 3 डिजिट आते हैं डेसिमल के बाद, तो मैं यहाँ पे 3 डाल दे रहा हूँ। अच्छा मुझे समझ नहीं आ रहा कि कितना डालूं, मेरी कंपनी बेचेगी कि नहीं, तो क्या बताया था आपको, 2 डाल दो। ठीक है, तो अभी मैंने 3 डाल दिया, एंटर कर दिया, ये मेरी एक यूनिट बन गई है, ध्यान रखना। अच्छा क्या मुझे बैक करने की जरूरत है, यहीं पे मैं दूसरा यूनिट बना सकता हूँ, तीसरा बना सकता हूँ, ये सब आपको ऑलरेडी बता दिया, तो मैं फटाफट कर देता हूँ। पीसेज, ठीक है, पीसेज, पीसेज, और यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस पता है तो ठीक है 2 डाल दो, नहीं पता तो खाली भी 0 भी रहने सकते हो, जैसा कि आपको समझाया। और डोजन, DZN, डोजन, ठीक है। और डोजन में भी डेसिमल मैं 0 रख रहा हूँ, मैं नहीं बेचूंगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। आपका थिंकिंग अलग हो सकती है, आपकी कंपनी अलग हो सकती है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करना है। लीटर, लीटर, ठीक है, और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 डाल दे रहा हूँ, या फिर 3 भी यहाँ डाल सकते हो आप। अच्छा मुझे पता चला यार मैंने ना लीटर की स्पेलिंग गलत कर दी, कैसे जाऊँ वहाँ पीछे, बैक स्पेस से ऐसे आप जाके यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हैं। चलो भाई ये भी हो गया। और मुझे बैक जाना है तो ESC, बैक जाना है, इस पेज को ही छोड़ के जाना है, ESC, ESC, ठीक है। अब मैं एकदम पेमेंट, सॉरी गेटवे ऑफ टैली पे आ चुका हूँ। अच्छा अब ध्यान से सुनो, मैंने यूनिट बना लिए चारों। अब मुझे पता चला अरे यार एक यूनिट में स्पेलिंग गलत कर दी, या एक यूनिट में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस गलत लगा दी, क्या अब मैं ठीक कर सकता हूँ। आप बोलोगे हाँ हाँ, यहाँ पे जाओ F3 में ऑल्टर, अरे भाई यहाँ से ऑल्टर कंपनी होती है। अब आपको कंपनी में थोड़ा कुछ चेंज करना है, कंपनी का नाम चेंज करना होता है वहां जाते, कंपनी का एड्रेस चेंज करना होता है वहां जाते। अब यहाँ पे मेरी कंपनी में मुझे कुछ चेंज नहीं करना, मुझे बल्कि यूनिट में चेंज करना है, जो मैंने यूनिट बनाई। तो मैं कहाँ जा सकता हूँ, ऑल्टर में, यहाँ वाले ऑल्टर में, वहां नहीं यहाँ। तो कुछ भी बनाना हो क्रिएट से, कुछ भी चेंज करना हो तो कहाँ से, ऑल्टर से। कुछ समझ आ रहा है, जैसे मैंने यूनिट बनाई क्रिएट से,
अब यूनिट में कुछ चेंज करना है, कहाँ से जाऊंगा? ऑल्टर से। जब मैं ऑल्टर पे प्रेस करूंगा तो ऑल्टर में बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इनमें से मैं ढूंढूंगा किसे मुझे जाना है, यूनिट पे, तो यूनिट पे जाऊंगा। और यूनिट में भी 4 चीजें आ रही हैं, डोजन, केजी, लीटर, पीसेज। तो मुझे क्या चेंज करना है बताओ जरा? मुझे मान लेते हैं डोजन में चेंज करना है कुछ, तो मैं यहाँ जाऊंगा, एंटर करूंगा, अब डोजन दोबारा ओपन हो जाएगा। और मैं कुछ भी चेंज करना चाहता हूँ यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, डोजन, फॉर्मल नेम चेंज कर सकता हूँ, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस चेंज कर सकता हूँ, और फिर करके इसे एक्सेप्ट करूंगा तो चेंज हो जाएगा। अच्छा, मुझे डिलीट करना है, मुझे चेंज ही नहीं करना, मैं, मेरे को गुस्सा आ गई, केजी को देख के गुस्सा आ रही है, अब मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ, क्या करूँ? केजी पे जाओ, एंटर करो, ठीक है, और अब इसे डिलीट करो। लेकिन डिलीट डिलीट कैसे करूँ डिलीट? इसका कोई शॉर्टकट होगा, ठीक है, या फिर कहीं लिखा होगा। ज्यादातर शॉर्टकट टैली में लिखे होते हैं। अब मैं, आपका काम है, आप ढूंढ के मुझे बताओ व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ डिलीट। आप बोलोगे डिलीट कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है भाई, कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, ये रहा डिलीट, क्या दिखा रहा है डिलीट। तो डी के साथ में नीचे एक सिंगल लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब अगर मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ तो ऑल्ट डी प्रेस करूंगा तो डिलीट हो जाएगा। केजी वाला मेरा ऑल्ट डी प्रेस करते ही डिलीट हो जाएगा। लेकिन मैं बड़ा आलसी हूँ, मेरे को ऑल्ट डी नहीं दबाना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सीधा इस पर क्लिक कर दो भाई, तो भी डिलीट हो जाएगा। जरूरी नहीं है ऑल्ट डी प्रेस करना है, डिलीट पे जाके यहाँ पे क्लिक करो, वो आपसे पूछेगा डिलीट, आप यस कर दो तो एंटर करते यस हो जाएगा। अच्छा, मुझे नो करना है, गलती से आ गया, तो चाहे तो माउस से नो पे क्लिक कर दो और चाहे तो ESC प्रेस कर दो तो डिलीट नहीं होगा, मतलब नो हो जाएगा। यस करना है तो एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे डिलीट करके मैं आपको दिखाई देता हूँ, तो ऑल्ट डी प्रेस कर रहा हूँ, डिलीट, यस। जैसे मैंने एंटर किया, अब आप देखोगे मेरे पास सिर्फ 3 यूनिट बची है। तो अगर आप देखना भी चाहते हो मेरे पास कितनी यूनिट है, तो आप जाके ऑल्टर में जाके देख सकते हो कि मेरे पास कितनी यूनिट है। तो मेरे पास 3 यूनिट है। अच्छा, क्या मैं यहीं से बना भी सकता हूँ? ऑप्शन आ रहा है ऊपर देखो, क्रिएट का, तो मैं यहाँ से बना भी सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि यहाँ से सिर्फ डिलीट ही कर सकते हो आप, यहाँ पे आपके पास बनाने का ऑप्शन भी आएगा। तो मैं बता दिया, आप कितने यूनिट दिख रहे हैं, 4। क्या ये समझ आया ऑल्टर वगैरह करना? ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपने एक भी एंट्री कर दी तो डिलीट नहीं कर पाओगे आप। अब आप बोलोगे समझ नहीं आया, एग्जाम्पल के साथ बताना। आगे बताएंगे विद एग्जाम्पल, कि अभी मैंने आपको डिलीट करके दिखाया, डिलीट हो गया, मैं आगे आपको डिलीट करके दिखाऊंगा, डिलीट नहीं होगा। तो क्यों नहीं हो रहा वो आपको समझाऊंगा आगे चल के, अभी अभी आप इग्नोर करो। क्या यूनिट समझ आ रही है कैसे कैसे बनाया मैंने? आप बोलोगे बहुत आसान है, स्टॉक आइटम बना लो, लेकिन सारे मत बनाओ, हम बोर हो जाएंगे। 2-3 बना के दिखाओ, मैं 2-3 बना के आपको दिखाता हूँ फटाफट। एप्पल ऑरेंज बनाना, तो भाई कैसे बनाए? आप बोलोगे भाई क्रिएट पे जाके, कोई भी मुझे यूनिट बनाना हो, स्टॉक आइटम बनाना हो, मैं कहाँ जाता हूँ? क्रिएट पे। अब मैं स्टॉक आइटम पे जा रहा हूँ, क्रिएट पे, मुझे एप्पल बनाना है, तो सबसे पहले नाम लिखूंगा एप्पल, ठीक है। अंडर इसके अभी तक आपको क्या बताया, प्राइमरी, और यूनिट अभी तक आपको क्या बताया भाई, जो यूनिट है, जैसे केजी है तो केजी सिलेक्ट कर लो, एंटर करो। ओपनिंग बैलेंस वगैरह आपको अभी तक कुछ भी नहीं बताया, तो अभी आप भी डालो, बस एंटर एंटर करके इसे बना लो। एप्पल के अलावा मैंने आपको क्या बताया था, ऑरेंज भी आप बना सकते हो, ऑरेंज भी अगर केजी में बेचते हो तो ये भी बना दो, ठीक है। इसके अलावा आप बनाना बना सकते हो, बनाना, बनाना आप बेचते हो डोजन में, तो यहाँ पे बना लो, ठीक है। क्लियर है क्या? यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है? आप बोलोगे हाँ सर ये बना लेंगे, बोर मत करो, आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सारा आप बना लेना। अब इसके बाद कुछ चीजें और बोल रहा है, जैसे कि मैंने आपको सिखाया कि भाई परचेज का लेजर बनाओ, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बोलूं, मैंने गलत कर दिया कुछ, स्टॉक आइटम बनाते समय गलत कर दिया। कहाँ जाऊं? बहुत सिंपल, ऑल्टर में जाओ, स्टॉक आइटम पे जाओ, जितने स्टॉक आपने बनाए हो बना, उनको ओपन कर सकते हो। कुछ भी डिलीट करना है आप यहाँ पे डिलीट या चेंज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे एप्पल में कह रहा हूँ केजी में नहीं, पीसेज में बिकेगा, तो आप पीसेज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और सिलेक्ट करके सेव दोगे तो अपने आप ये हो जाएगा। चलो भाई, ये सारी चीजें क्लियर है। अब हम बनाते हैं परचेज का लेजर। क्यों बनाना जरूरी है आपको ऑलरेडी बता रखा है कि भाई ये 5-6 चीजें करनी पड़ेंगी तभी आप काम कर पाओगे। तो अब मुझे परचेज का लेजर बनाना है, एक लोकल परचेज और एक सेंट्रल परचेज। चलो कहाँ बनाए? आप बोलोगे क्रिएट में, लेकिन इस बार यूनिट नहीं, स्टॉक आइटम नहीं, बल्कि इस बार क्या बनना है, लेजर। और लेजर में क्या आएगा बताओ, लोकल परचेज। तो मैं लिख देता हूँ लोकल परचेज। अब बात आती है कि यहाँ पे जब भी लेजर बनाते हैं तो वो पूछता है ये लोकल परचेज है क्या चीज, किसके अंडर आएगा। तो आपको ये बताना होता है, आप चाहो तो मैंने आपको बोला भी था कि इसे रट सकते हो, लोकल परचेज और सेंट्रल परचेज हमेशा किसके अंडर में आएगा, परचेज के अंडर। अच्छा, जीएसटी के साथ, जीएसटी जब हम करेंगे विद जीएसटी तो और डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आप सीधा डाल दो यहाँ पे अंडर किसके, परचेज अकाउंट, ठीक है। टाइप ऑफ लेजर में क्या बताया था, नॉट अप्लीकेबल, आगे बढ़ो, हो गया। सेम इसी तरह और क्या बताया था आपको, सेंट्रल परचेज, और ये भी परचेज अकाउंट के अंडर में ही आएगा, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरे ये 2 लेजर भी बन गए। आप बोलोगे ठीक है।
अच्छा अब ये बनाओ सन्ड्री क्रेडिटर। ये क्या होता है सन्ड्री क्रेडिटर, क्या होता है? किससे आप सामान खरीदते हो। अभी तो मैंने आपको ये सारी चीजें लिख के दे दी, बट आगे आपको खुद समझ आना चाहिए क्या क्या बनाना है, क्या क्या बनाना है, किस किस यूनिट में बेचते हो, क्या क्या आइटम बेचते हो, ये तो बना लोगे। आप बोलोगे तो बड़ा आसान है। फिर उसके बाद बताना है किस किस तरह से खरीदते हो, आप किस किस तरीके से खरीदते हो, जैसे लोकल परचेज करते हो, सेंट्रल परचेज करते हो, यहाँ पे किस किस तरीके से खरीदते हो, और यहाँ पे किस किस से खरीदते हो, किससे खरीदते हो, बताओ किससे खरीदते हैं, रमेश से खरीदते हैं, अंकित से खरीदते हैं। हो सकता है आप बोलो कि मैं जिसका काम कर रहा हूँ वो बोले कि भाई मुझे नहीं पता मैं किससे खरीदूंगा, मैं जाऊंगा अक्कड़ बक्कड़ करूंगा, जिस पे रुकेगा 100 आएगा जिस पे, उससे खरीद लूंगा। अब मान लेते हैं वो ऐसा कहता है, तो अब आप क्या बोलोगे कि भाई तुझे तो पता नहीं, तो आप ये बना सकते हो, नहीं बना सकते। लेकिन अगर आपको पता है कि किससे खरीदूंगा तब तो बना सकते हो। मैं अभी के केस में कह रहा हूँ आपको पता है कि आप रमेश से खरीदोगे, अंकित से खरीदोगे, तो क्या करें, इसको रिकॉर्ड कर लें। कैसे बनाओगे बताओ जरा, कहाँ बनाओगे? क्रिएट में जाते हैं, क्रिएट में कहाँ पे, लेजर में जाते हैं, और लेजर में हमें क्या लिखना होता है, नाम। कौन कौन से, रमेश, तो रमेश, रमेश है क्या हमारा, किसके अंडर आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम इससे खरीदते हैं तो वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है। क्या इतनी सारी बातें समझ आती हैं सबको मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा उसके बाद एड्रेस भी लिखना होता है, पूरा एड्रेस लिखना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, पूरा एड्रेस लिखना है, स्टेट लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कई लोग यहाँ हरियाणा लिख देते हैं, तो कहते हैं यहाँ तो लिख दिया हमने, भाई वहां लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, टैली को कहाँ से समझ आएगा, यहाँ से समझ आएगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, पिन कोड वगैरह, एड्रेस वगैरह, उसका पेन नंबर है तो एंटर करके सेव कर लो। सेम इसी तरह आप रमेश की जगह अंकित भी बना सकते हो, ये भी कहाँ का है, हरियाणा का ही है। क्लियर है यहाँ तक? आप बोलोगे हाँ, चलो बोर मत करो, आगे बढ़ो, हम ये सारा बना लेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, हम आप आगे बढ़ा बना लोगे, तो इतना काम, ये 6 काम करने के बाद अब आप परचेज रिकॉर्ड कर सकते हो इन टैली। आप बोलोगे हाँ ये तो हमें करने आता है और हमने कर भी लिया था, कोई इसमें दिक्कत नहीं हुई थी, क्रिएट कर लिया हमने, ऑल्टर से समझ आ गया कि कुछ भी चीज बना लिया है उसे चेंज कर सकते हैं, यानी लेजर भी अगर ऑल्टर में जाके मैं चेंज कर सकता हूँ। हाँ, किस में चेंज करना है, अंकित में चेंज करना है अंकित कर लो, सेंट्रल परचेज लोकल परचेज में चेंज करना है यहाँ से कर लो, रमेश में चेंज करना है यहाँ से कर लो। लेकिन भाई मैंने तो 4 ही लेजर बनाए, ये 6 कैसे बन गए? अभी मैंने आपके सामने कितने लेजर बनाए, 4, लोकल परचेज, सेंट्रल परचेज, रमेश और अंकित, मैंने यही 4 लेजर बनाए, लेकिन 2 लेजर मुझे एक्स्ट्रा दिख रहे हैं। भाई ये 2 लेजर एक्स्ट्रा कौन से हैं? एक है कैश और एक है P&L अकाउंट। भाई ये लेजर बनाए किसने, कुछ जादूगर आए थे यहाँ पे? नहीं। एक बात बता दूं, टैली अपने आप एक ऑप्शन देता है, जैसे ही आप टैली में नई कंपनी बनाते हो 2 लेजर वो अपने आप बना देता है, एक कैश और एक P&L अकाउंट। कैश और P&L अकाउंट का लेजर अपने आप बना देता है, तो इसको थैंक यू बोलो और आगे बढ़ो। आपने बनाए भले ही 4 हैं, लेकिन आ गए हैं कितने, 6। चलो भाई मैंने इतनी चीजें कर ली हैं, ये सब चीजें मुझे समझ आ गई। अब मुझे रिकॉर्ड परचेज करना है, जैसा कि आपने बताया, अगर मैं कुछ खरीदूंगा तो अब मैं एंट्री करने लायक बन चुका हूँ इतनी चीजें करने के बाद, लेकिन कहाँ एंट्री करूंगा? आप बोलोगे बड़ा आसान है, वाउचर में जाके एंट्री कर लो, वाउचर में जाके एंट्री कर लो भाई। क्रिएट से बनाना, ऑल्टर से कुछ भी चेंज करना, और वाउचर्स पे जाके ट्रांजेक्शन करना, यानी जो भी हुआ है रिकॉर्ड करना। मैं एंटर करूं, अब मैंने क्या किया है, मैंने खरीदा है मिस्टर रमेश से, बिल नंबर था 100 205, और आइटम ये खरीदा है, इतने रुपए का खरीदा है, इतने रुपए का बिल बना है, ठीक है। तो चलो भाई आप बोलोगे बड़ा आसान है रिकॉर्ड करना, जाना है सिंपल सिंपल, कहाँ जाना है, वाउचर में। और वाउचर में जाने के बाद मुझे टैली इतना समझदार नहीं है, टैली को बताना है भाई हम कहाँ से खरीदेंगे, मतलब क्या एंट्री करने जा रहे हैं, सॉरी क्या एंट्री करने जा रहे हो, आप करने जा रहे हो परचेज, तो आपको यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा F9 पे क्लिक करके परचेज, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दूं, कई लोगों को जब ये एंट्री करेंगे तो थोड़ा थोड़ा अलग तरीके से आएगा, तो मैं एक चीज आपको बता दूं, इनमें ये देखो, इस पे क्लिक करके अगर कोई पहली पहली बार देख रहा है, आगे मैं सिखाऊंगा आपको, कोई पहली पहली बार क्लास देख रहा है क्योंकि ऑनलाइन स्टूडेंट भी देखते हैं, तो कोई पहली पहली बार देख रहा है, आपको सिंपल यहाँ क्लिक करके ये देखना है, ये ऊपर की दोनों चीजें नो होनी चाहिए, ऊपर की दो चीजें नो होनी चाहिए, और ये 5वें नंबर वाला लेस होना चाहिए। तो ये 3 कम से देख लेना किस तरह से होना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या करना है कैसे करना है, बस वहां उतना छोड़ दो, अब यहाँ पे ध्यान दो। मैं क्या कर रहा हूँ आपको, मुझे क्या करना है, मुझे एंट्री करनी है, मैंने कुछ भी खरीदा अब मुझे रिकॉर्ड करना है, टैली को बताना है मैंने खरीदा है, कहाँ से जाके खरीद बताता हूँ, वाउचर पे, वाउचर पे एंटर करने के बाद मुझे बताना होता है कि मैं टैली को क्या बताने वाला हूँ, सेल बताने वाला हूँ, परचेज बताने वाला हूँ, या फिर रिसीप्ट बताने वाला हूँ, या पेमेंट, अभी आपको ये सब सिखाया नहीं है, बस आपको परचेज बताया है।
तो परचेज बताने के लिए आपको यहाँ परचेज पे पहले क्लिक करना पड़ेगा, और ध्यान से देखोगे तो परचेज के आगे क्या लिखा हुआ है F9। तो चाहे परचेज पे क्लिक करो चाहे F9 पे क्लिक करो। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि परचेज ओपन हो गया? जैसे मैंने सेल पे क्लिक किया तो यहाँ सेल लिख रहा है, वैसे ही जब परचेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ परचेज लिखेगा। तो पहले तो ये नजर में डाल देना है कि भाई सब कुछ ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई कौन से डेट को परचेज किया, 1 अप्रैल 2024 को रमेश से परचेज किया। तो अब आ जाते हैं, सबसे पहले डेट देखते हैं। यहाँ पे डेट लिखी होती है 1 अप्रैल 2024, यही लिखा हुआ है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सप्लायर का बिल नंबर, इनवॉइस नंबर, जो सप्लायर ने बिल दिया होगा, बिल नंबर होता है, कितना लिखा हुआ है उस पर 205, तो 205 लिख दो। डेट लिख दो, अपने आप आ गई वही वाली डेट जो यहाँ डाली होती है। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है आगे चल के समझाऊंगा। इसके अलावा पार्टी अकाउंट नेम, इससे खरीद रहे हो उसका नाम बताओ। तो हमने तो रमेश से खरीदा है। अच्छा, तो हमारे पास हमने रमेश बना रखा है, तो यहाँ पे रमेश अपने आप आ रहा है, हमें बस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब पूछ रहा है लोकल परचेज है कि सेंट्रल परचेज है, तो चेक कर लेते हैं। रमेश हरियाणा का था, तो ये कौन सी परचेज मानी जाएगी? लोकल परचेज। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ लोकल परचेज। होपफुली सिंपल है, समझ आ रहा होगा। और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, आइटम कौन सा आइटम है? तो अब आप देखोगे एक एप्पल खरीदा है, एक ऑरेंज खरीदा है। तो मुझे यहाँ पे अपने आप नहीं आ रहा, जैसे मैं यहाँ गया था तो अपने आप रमेश नाम आ गया था, मुझे बस सिलेक्ट करना था। मैं जब यहाँ गया तो अपने आप आ गया सेंट्रल परचेज लोकल परचेज, मुझे बस सिलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ गया तो कुछ अपने आप आ नहीं रहा, तो आपको स्पेस प्रेस करके लाना है। तो मैंने स्पेस प्रेस किया, आ गया है लिस्ट। अब लिस्ट में देखो क्या खरीद रहे हो आप, एप्पल, तो एप्पल सिलेक्ट करो। क्वांटिटी बताओ कितनी क्वांटिटी, तो 300 केजी 120 रुपए के हिसाब से, तो 300 केजी यहाँ क्वांटिटी डालो, रेट डालो 120। ठीक है, और अपने आप 36,000 रुपए का प्राइस बन गया है। अब आप बोलोगे बड़ा आसान है, एक बार और एंटर करो। अब देखो, अब ये जो यहाँ नीचे है टोटल, और टोटल से ऊपर लाइन है, येलो वाली लाइन दिख रही है ना आपको, टोटल के ऊपर है, तो यहाँ पे स्टॉक आइटम और है तो डालना है। और स्टॉक आइटम है क्या? ऑरेंज है, तो यहाँ सिलेक्ट करो ऑरेंज। अच्छा, कई लोग क्या गलती करते हैं, देखो मैं आपको बता दूं, इसके बाद एंटर किया और इसके बाद एंटर किया, एक बार और एंटर कर दिया, तो अब ये जो येलो वाली लाइन है ये इसके नीचे आ गई है, तो अब आप स्टॉक आइटम नहीं डाल पाओगे। तो आपको स्टॉक आइटम डालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे जब एंटर करोगे तो ये जो लाइन है येलो वाली लाइन से पीछे होनी चाहिए, तब आप दूसरा आइटम डाल पाओगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो अब टोटल से पीछे है ये वाली लाइन, तो अब मुझे डालना है अगला आइटम ऑरेंज। तो मैं यहाँ पे स्पेस सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करूंगा ऑरेंज। कितना ऑरेंज बताओ भाई? 105 केजी, कितने रुपए के हिसाब से? 40 रुपए के हिसाब से, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या मुझे 105.500 डालने हैं तो डाल सकता हूँ? 105.500 क्यों डाल सकता हूँ? क्योंकि टैली अलाउ करेगा आपको, क्योंकि मैंने केजी को बताया था कि डेसिमल में रखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या डाल दे रहा हूँ, सिर्फ 105, और ये 40,200 का बिल बन गया है। चेक कर लो, क्या 40,200 का ही था? हाँ, ये रहा 40,200 का ही। तो मैं एंटर करूंगा, एंटर करूंगा, एंड ऑफ लिस्ट, एंटर करो, एंटर करो, एंटर करो। अच्छा, आपके मन में एक बात आ रहा होगा, कंट्रोल ए से कर लेते हैं ना, आपने बताया था एक शॉर्टकट कंट्रोल ए दबाओ, लेकिन ध्यान रखना टैली में जब एंट्री कर रहे हो तो कंट्रोल ए को यूज मत करना। सेव हो जाएगा लेकिन कुछ गलती होती है तो पता नहीं चलेगा। तो अभी आपको ये समझ नहीं आएगा, जब आप जीएसटी के साथ करोगे तो आपको समझ आएगा। तो याद रखना, इसमें कंट्रोल इन नहीं करना, इसमें एंटर एंटर लास्ट तक जाना है। पूछ रहा है एक्सेप्ट, एक बार और एंटर करना है, तब ये गायब हो गया, इसका मतलब आपने एक परचेज टैली को बता दिए। समझ आ रहा है? अच्छा, अब मैं मान लेते हैं, अब मैंने कहा चलो भाई काम खत्म। अब मैं भूल गया कि मैंने कितनी एंट्री की थी, एक एंट्री की है, दो एंट्री की है, तो क्या मैं देख सकता हूँ कि मैंने कितनी एंट्री की है? दिखता कहाँ से है? आप बोलोगे देखो अब तक आपने क्रिएट समझा दिया है, बनाते हैं कुछ भी, यूनिट, स्टॉक आइटम या फिर लेजर। ऑल्टर से उनको जो बना रखा है उनमें कुछ भी चेंज करना है तो दिखता है। वाउचर क्या है? वाउचर से हम एंट्री करते हैं, नई एंट्री, खरीदा है कुछ भी तो बता रहे हैं। डे बुक क्या है? डे बुक में जो भी आपने एंट्रीज की हैं वो दिख जाएगी। एंटर करूं, तो डे बुक पे जैसे ही आया तो ये दिख रही है, रमेश से 1 अप्रैल 2024 को हमने परचेज किया है, और कितने रुपए का परचेज किया है? 40,200। अच्छा, मैंने कहा कि यार गलती हो गई, 40,200 नहीं था, 41,200 था, कुछ गलत हो गया, क्या ठीक कर सकता हूँ? इस पे एंटर करो और फिर से वही एंट्री खुल जाएगी। आप इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हो। आप कह रहे हो बिल नंबर चेंज करना है, कर दो। आप कह रहे हो डेट चेंज करनी है, कर दो। आप कह रहे हो रमेश से खरीदा ही नहीं था, किसी और से खरीदा था, गलती से रमेश लिखो आ गया, तो इसे भी चेंज कर सकते हो। लोकल परचेज, सेंट्रल परचेज कर सकते हो। स्टॉक आइटम कुछ भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे चेंज करने के बाद एंटर 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 कर दिया से। क्या यहाँ तक बात समझ आई? तो वाउचर से आप नई एंट्री करते हो, डे बुक से जो आपने एंट्री कर रखी है उनको देखते हो, और अगर उसमें कुछ चेंज करना हो तो आप इजीली चेंज कर सकते हो, कहां से जाके? डे बुक से। क्या ये बात समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही? चलो,
अब मान लेते हैं मेरे मन में क्या आ रहा है, एप्पल डिलीट कर देता हूँ। एप्पल मेरे को पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, क्या मैं एप्पल डिलीट कर सकता हूँ? यूनिट स्टॉक आइटम एप्पल का, या फिर केजी डिलीट कर देता हूँ, केजी जो बना था। अच्छा मान लेते हैं डिलीट करना हो, कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ? और मुझे एप्पल डिलीट करना है, मैं कह रहा हूँ एप्पल डिलीट कर देता हूँ, ऑल्टर पे जाऊंगा, स्टॉक आइटम पे जाऊंगा क्योंकि स्टॉक डिलीट करना है। कौन सा स्टॉक डिलीट करना है? एप्पल। एंटर करता हूँ, इसे डिलीट करता हूँ, ऑल्ट डी, ऑल्ट डी। भाई मेरा कीबोर्ड खराब हो गया, मैं यहाँ पे क्लिक करने जा रहा हूँ, यहाँ पे भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा। अच्छा यहाँ पे भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये देख रहे हो डिलीट का ऑप्शन ही गायब हो गया। क्यों भाई? क्योंकि एप्पल खरीदते हुए आपने टैली को रिकॉर्ड कर दिया है। अच्छा मान लेते हैं यहाँ डिलीट कर दोगे तो उस एंट्री का क्या होगा जिस एंट्री में आपने एप्पल खरीदी थी, क्योंकि एप्पल डिलीट हो गया तो एंट्री कैसे होगी? कुछ समझ आ रहा है? अच्छा अच्छा मैं कुछ और डिलीट करके, मैं ऑरेंज डिलीट करके देखूं, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑरेंज भी हमने खरीद रखा है। अच्छा क्या मैं बनाना डिलीट कर सकता हूँ? हाँ देखो यहाँ डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करूँ, ये देखो डिलीट का ऑप्शन आ गया, यानी मैं बनाना डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन मैं एप्पल और ऑरेंज डिलीट नहीं कर सकता। ऐसा भेदभाव क्यों, बताओ? अब सिंपल समझ आ गया होगा। जिस चीज की एंट्री अगर आपने कर दी तो उसको अब आप डिलीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि एंट्री रिकॉर्ड हुई पड़ी है। रिकॉर्ड हुई पड़ी है मतलब टैली को पता है आपने एप्पल खरीदा, ऑरेंज खरीदा है, तो भाई अब आप यहाँ डिलीट कर दोगे तो उस एंट्री का क्या होगा? समझ आया? वो एंट्री तो यतीम हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करें? लेकिन मुझे डिलीट करना है, मुझे डिलीट करना है, अब क्या करूं? पहले वो एंट्री डिलीट कर, अगर आप वो एंट्री डिलीट कर दोगे तो यहाँ पे ये अब आप डिलीट कर सकते हो। अच्छा एंट्री कैसे डिलीट करें? वाउचर से तो नई एंट्री करते हैं ना, डे बुक में जाके उस एंट्री को ओपन कर लो। जैसे मैंने ये एंट्री डिलीट करनी है तो मैं यहाँ से भी डिलीट कर सकता हूँ, अभी ये सिलेक्ट हुई पड़ी है, तो नीचे आप देखोगे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है ना, डी ऑल डी से प्रेस करके ये एंट्री डिलीट हो जाएगी, या फिर मैं इसे एंट्री को ओपन करके भी डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ नीचे दिख रहा है डी के नीचे सिंगल लाइन डिलीट, तो ऑल्ट डी से ये एंट्री यहाँ से भी डिलीट हो जाएगी। अच्छा एक बार एंट्री डिलीट हो गई तो क्या अब एप्पल और ऑरेंज डिलीट हो सकता है? हाँ क्योंकि भाई अब कोई एंट्री नहीं है उसकी, तो अब वो इजीली डिलीट हो सकता है। क्या यहाँ तक बात समझ आई, या किसी को लग रहा है अभी भी कोई दिक्कत है? सिंपल, तो क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 1 अप्रैल को फिर से हमने रोशन से खरीदा है बिल नंबर 201, और जूस खरीदा है, बनाना खरीदा है। चलो भाई एंट्री करते हैं। सबसे पहले कहाँ जाऊं? वाउचर पे। भाई कोई भी एंट्री करनी है कहाँ जाऊंगा? वाउचर पे। अब मैं नई बात बताने जा रहा हूँ तो आप सबका ध्यान यहाँ चाहिए। सबसे पहले तो डेट की बात करते हैं। डेट क्या है? 1 अप्रैल 2024, और यहाँ पे डेट अभी भी 1 अप्रैल 2024 है, तो यहाँ की तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज देख लो, नई चीजें हैं यहाँ पे। इनवॉइस नंबर क्या डालना है? 201, तो 201, 201। डेट क्या डालनी है? 1 अप्रैल 2024। अब पार्टी का नाम, किससे खरीदा? हमने खरीदा रोशन से। हाँ डेट मैं बताऊंगा ना, अभी अभी डेट का नहीं बता रहा, अभी डेट चेंज कैसे करना है अगली उसमें आएगा, ठीक है। अभी पहले यहाँ समझो, मुझे क्या करना है भाई, मैंने किससे खरीदा है? रोशन से, लेकिन यहाँ रोशन नहीं आ रहा, क्यों? भाई वैसे मैंने काम में दे रखा था आपको, आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने रोशन दे रखा था, लेकिन हमने बनाया नहीं। अब क्या करें? क्या मैं पीछे जाऊं, ईएससी से बैक करूं और क्रिएट लेजर के अंदर जाके अब बनाऊं रोशन? भाई यहीं से बना सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि कोई भी चीज आप पहले से बना के रखो, आप मत बना के। अब भाई हमें क्या पता रोशन से खरीदेगा वो, अब अचानक से उसने रोशन से खरीद लिया, सरप्राइज दिया हमें, तो बताओ हम क्या करें? आपके लिए कुछ भी नहीं, आप यहाँ पे पार्टी के नेम में रोशन नहीं आ रहा ना, तो आप यहाँ पे क्रिएट दिख रहा है ऊपर, क्रिएट पे एंटर करो तो अब रोशन बन जाएगा। अच्छा जैसे ही मैं क्रिएट प्रेस, इसका एक शॉर्टकट है मैं अभी नहीं बता रहा, जैसे ही मैं क्रिएट प्रेस करूंगा वही लेजर खुल जाएगा जहां बनाते थे, जैसे बनाते थे रोशन, बनाते थे रोशन, और रोशन किसके अंडर आएगा? सन्ड्री क्रेडिटर। रोशन का एड्रेस डालोगे, रोशन कौन सी स्टेट का रहने वाला है? दिल्ली, तो आप दिल्ली डालोगे, पिन कोड वगैरह, पेन नंबर वगैरह सब डाल के एंटर करके सेव कर दिया, और अब आप देखोगे यहाँ पे पार्टी में रोशन दिख रहा है। समझ आ रहा है? तो आपने पहले नहीं बनाया तो कोई इशू नहीं है, अभी बना लो, ठीक है। अब बात आ रहा है लोकल परचेज है या सेंट्रल परचेज है। आप बोलोगे सेंट्रल परचेज है, इसके अलावा वो आपसे पूछ रहा है आइटम क्या है, आइटम क्या है। तो मैं देखता हूं, मैंने एक तो जूस खरीदा है, 400 लीटर जूस खरीदा है, मैं यहाँ पे स्पेस प्रेस करता हूँ और जूस देख रहा हूँ है ही नहीं, यानी मैंने जूस भी नहीं बनाया था। क्या मैं अभी बना सकता हूँ? पीछे जाने की जरूरत नहीं है, एक तो ऑप्शन होता है सिंपल, पीछे जाओ जहां से बनाया था, क्रिएट यूनिट,
स्टॉक आइटम वहां से बनाओ, या तो यहीं पे बना लो ना, जरूरी नहीं है आपने जो पहले बना रखा हो आप उसी में काम करना, आप नया यहीं पे डायरेक्ट बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करो। क्रिएट में नाम क्या पूछ रहा है, जूस, तो मैं बनाऊंगा जूस। लेकिन जूस अंडर प्राइमरी, जूस की यूनिट कौन सी है, जूस किस में है, लीटर में, तो यहाँ सिलेक्ट कर लो लीटर कहाँ है, ये रहा लीटर, तो लीटर सिलेक्ट किया, और डालने की जरूरत नहीं है। तो जूस पूछेगा आपसे कि कितनी क्वांटिटी, तो मैंने 400 क्वांटिटी 200 रुपए लीटर में डाल दी। अच्छा मान लेते हैं मुझे पता चला कि यार जूस तो लीटर में जाना ही नहीं, जूस तो पैकेट में जाना था, और मैंने गलती से जूस किस में डाल दिया है, लीटर में, गलती से जूस डाल दिया लीटर में, क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? लेकिन चेंज करने के लिए तो वही बताया आपने, ऑल्टर जाओ। क्या मुझे यहाँ से बैक जाना पड़ेगा, ऑल्टर करना पड़ेगा, या यहीं पे कुछ हो सकता है? यहीं पे कुछ हो सकता है, आप में से किसी को पता हो तो प्लीज बताओ, यहीं पे कुछ हो सकता है? वेरी गुड, जूस में कुछ भी चेंज करना है, ठीक है, तो अब मुझे जूस में कुछ चेंज करना है तो मैं यहीं पे चेंज कर सकता हूँ, ये टैली अलाउ करता है। मैं यहाँ पे जाऊंगा जूस पे, कैसे किया, बैक स्पेस से जूस पे आ गया हूँ। जिसको भी चेंज करना है, जैसे मुझे सेंट्रल परचेज में कुछ चेंज करना था, तो सेंट्रल परचेज पे जाके मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा, कंट्रोल साथ में एंटर। अच्छा मुझे रोशन में कुछ चेंज करना है, रोशन की स्पेलिंग गलत हो गई, तो क्या करूंगा, कंट्रोल एंटर, रोशन का लेजर खुल जाएगा। जिस भी चीज में गलती हो गई उसको अगर ठीक करना है तो कंट्रोल एंटर प्रेस करोगे, वो खुल जाएगा, और उसमें कुछ भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, रोशन का एड्रेस डालना आप डाल सकते हो, रोशन का स्पेलिंग गलत हो गई है वो कर सकते हो, और कंट्रोल इसे सेव कर सकते हो, वो सेव हो गया, या फिर एंटर 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 करके लास्ट तक भी जाके सेव कर सकते हो। कुछ समझ आ रहा है, मैंने नई बात बताई है, मैंने आपको एक नई बात बताई, और ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर क्लास में कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा आपको। ये वो वाली क्लास नहीं है जो टैली 6 महीने तक चलेगी। आप जब किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो, लोकल इंस्टीट्यूट में, तो वहां क्या होता है, 6 महीने के अंदर आपको टैली, बल्कि साल साल भर। मैंने एक बंदा आया था मेरे पास, और वो कह रहा है कि सर मैंने तो टैली कर रखी है, तो मैंने कहा चलो भाई बैंक रिको करके दिखाओ, मेरा बैंक रिको ये तो नहीं बताया। मैंने कहा अच्छा चलो बैंक रिको नहीं, डेटर रिको करके दिखाओ, कह रहा है यार ये भी नहीं बताया। फिर मैंने उससे बोला अच्छा टैली में मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि मुझे किसी को मैंने 15 दिन के लिए उधार सामान बेचा है, आप उसे रिकॉर्ड करके दिखाओ कि टैली, मुझे पता हो कि 15 दिन का उधार मैंने उसे बेचा है। कह रहे सर ये भी नहीं बताया। मैंने बोला कराया क्या है, पूरे पूरे कितने दिन का आपने कोर्स किया था, कह रहा है सर 1 साल का कोर्स था। मैंने कहा प्राइस क्या लिया था, 1500 रुपए सर लिया था हर महीने, हर महीने 1500 रुपए हमसे मुझसे लेता था, और बहुत बच्चे आते थे, 100 बच्चे आते थे सर वहां पे। मैंने कहा अच्छा तो 1500 इंटू 12, तो लगभग 18,000 रुपए उसने सिर्फ और सिर्फ टैली सीखने के लिए दिए, और टैली में वो डिटेल ही नहीं बताई गई जो जरूरत है। तो उसको क्या बताते थे, सिर्फ सेल कर लो, परचेज कर लो, 100 एंट्री दे दिए, 200 एंट्री दे दी, इसे करते रहो। बंदे 2-2 दिन तक एंट्री कर रहे हैं, पहले दिन उनको बोला जा रहा है ए से जेड तक टाइप करो, वो बंदे ए से जेड तक में चक्कर खा रहे हैं, और भाई ए तो यहाँ लिखा है बी कहाँ है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बंदे, तो ये चीजें नहीं करनी। आप यहाँ पे आए हो अकाउंटेंट बनने आए हो, तो कहीं ना कहीं आप और बच्चों से थोड़े तेज हो गए, तभी आपने डिसाइड किया कि भाई मेरे को अकाउंटेंट बनना है। हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत तेज हो, मेरे से भी तेज हो, जो अभी नहीं पता चलेगा, वो तब पता चलेगा जब आपको नॉलेज हो जाएगी। तो आपको पता चलेगा कि यार सर तो कुछ भी नहीं थे, सर तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, मेरे को तो इतना कुछ आता है। तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हो सकता है, ठीक है, और हो सकता है कि आप कम इंटेलिजेंट हो, लेकिन अकाउंटेंट बनना बड़ा आसान है, चाहे आप कम इंटेलिजेंट हो तो भी बन जाओगे, ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो भी बन जाओगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको 40 से 50 क्लास में पूरी टैली आ जानी चाहिए, अच्छे से आ जानी चाहिए। हमें 6 महीना 1 साल नहीं बिताना है टैली में, तो इसीलिए मैं एक दिन में कई सारे टॉपिक्स बता देता हूँ, तो प्लीज इस बात को ध्यान रखो, हाँ हमें समझ आना चाहिए सारे टॉपिक्स, और प्लस हम काम दे देंगे आपको कि भाई ये सारी चीजें करके देख लो, आपको चेंज करना है चेंज करके मैं आपको लिख दूंगा, जब मैं काम दूंगा आपको तो उसमें लिख दूंगा कि ये, तो 3 लाइन के बाद लिखूंगा, आपने ऊपर बना लिया एप्पल, 3 लाइन के बाद लिखूंगा गलती से बन गया, चेंज करो। तो अब आपको चेंज करना होगा, तो आप सोचोगे ना कि कैसे करेंगे, याद आ गया, अच्छा अच्छा आपने बताया था, कंट्रोल एंटर। तो बस ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आपको हर चीज आ जाएगा। तो इस चीज पे मत ध्यान देना कि भाई हमें तो बहुत टाइम लगाना है, कोई टाइम नहीं लगाना भाई, किसी के पास कोई टाइम नहीं है। हाँ आप लिख सकते हो, बाकी ये भी बहुत बार यूज होने वाला है, कंट्रोल एंटर बहुत बार यूज होने वाला है, आप लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। तो अब मुझे जूस में चेंज करना था, लीटर नहीं पैकेट में बेचना था, तो मैं जूस पे कंट्रोल एंटर करूंगा, ठीक है। जैसे ही जूस ओपन हो गया है, अब मैं यहाँ पे जाके यूनिट इसकी चेंज कर सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ जूस को मैं पीस में बेचूंगा, मान लेते हैं आप कहोगे पैकेट में बेचना था ना, तो मैं पीस सिलेक्ट कर सकता हूँ, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं जूस को लीटर में सिलेक्ट करूँ, हो जाएगा, हो जाएगा, जैसा करना चाहो वैसा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी तक आपने जूस की कोई एंट्री नहीं की, एक बार जूस की एंट्री हो गई फिर चेंज नहीं होगा। मतलब जूस को एक बार लीटर में खरीद लिया, और फिर कल बोलो नहीं जूस अब तो पैकेट में खरीदूंगा, तो अब आप नहीं खरीद खरीद पाओगे। मैं अभी आपको समझाता हूँ, और इसका
सॉल्यूशन भी बताता हूँ, सब कुछ बताऊंगा, आप ध्यान से समझो। आप समझ लो आपको कंपनी में जाने के बाद कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यार कंपनी में इतने ही काम तो हो सकते हैं, जितने काम हो सकते हैं वो सब बताऊंगा। ध्यान से चीजें रिपीट भी करके देख लेना। ऐसा नहीं है कि भाई बस एक बार सुन लिया मेरे को तो बहुत याद रहता है, आप अपनी भगवान है, तुम ये बोलने लगो तो फिर ठीक है, तो दिक्कत होगी। इधर देखो मैं क्या बोला, जूस को मैंने लीटर में कर दिया, मुझे कुछ चेंज करना है, मैं चेंज कर सकता हूँ। कैसे चेंज कर सकता हूँ? जूस पे जाऊं, कंट्रोल एंटर प्रेस करूं। सेम इसी तरह रोशन में कुछ चेंज करना हो, सेंट्रल परचेज में कुछ चेंज करना हो, वहां पे जाऊं, कंट्रोल एंटर प्रेस करूं, तो काम हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? अब मेरे को जूस में बनाना है 400 लीटर, 200 रुपए के हिसाब से 80,000 का जूस खरीदा, एंटर किया। अब मुझे कहाँ जाना है? बनाना। ठीक है, अब मैं बनाना पे स्पेस प्रेस करता हूँ और बनाना सिलेक्ट करता हूँ, बनाना। ठीक है, लेकिन अब मुझे बनाना में कुछ चेंज करना है। मान लेते हैं मैंने बनाना डोजन में डाल रखा था, मुझे केजी में करना है। क्या करूं मैं? कंट्रोल एंटर प्रेस करूं, लेकिन अभी काम नहीं करेगा। देखो मैं कंट्रोल एंटर प्रेस काम नहीं कर रहा। अब आप बोलोगे क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि भाई बनाना यहाँ है, यहाँ रहेगा तो काम नहीं करेगा, यहाँ होना चाहिए। कोई भी, जैसे जूस यहाँ था तो कंट्रोल एंटर प्रेस किया था, तो बनाना यहाँ ना के होके कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए, तब कंट्रोल एंटर प्रेस करोगे तब काम करेगा। समझ आ रहा है? तो मुझे क्या है, मैं बनाना यहाँ डाल देता हूँ। अब मैंने बनाना डाल दिया, मैं बनाना पे आऊंगा और अब कंट्रोल, देखो अब बनाना यहाँ है ना, तो अब मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा, ओपन हो जाएगा। और बनाना में भी कुछ भी चेंज कर सकते हो आप, डोजन, केजी कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि बनाना की भी अभी तक कोई एंट्री नहीं हुई है। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अच्छा, बनाना कितना भाई? 100 डोजन 102 रुपए के हिसाब से 10,200 रुपए का बनाना मैंने बना दिया। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ आ रही है? 10,200 का बनाना बना दिया, टोटल 90,200 रुपए का बनाना मतलब हमने सामान खरीद लिया। अब मैं क्या करूं? एंटर एंटर करके सेव कर दूं। एंटर एंटर एंटर, एक बार और एंटर, मेरी एंट्री हो गई है, यानी मैंने अब तक 2 एंट्री कर दी है। ठीक है, ये ऐसे कर दूं। क्या मैं डे बुक में जाके देख सकता हूँ मैंने कितनी एंट्री की है? आप एंटर करोगे, अब आपको 2 एंट्री दिख रही होगी, एक रमेश से और एक रोशन से। क्या मुझे इनमें से कुछ, किसी को देख के गुस्सा आ रही है अपने आप, क्या डिलीट कर सकता हूँ? बिल्कुल, एंटर करो, क्या करना है? ऑल्ट डी, डिलीट, बात खत्म। अच्छा, मुझे एंटर भी करने का मन नहीं, क्या मैं ऊपर से डिलीट कर सकता हूँ? तो जे जो सिलेक्ट है, जैसे रमेश वाली अभी एंट्री, येलो वाली लाइन रमेश पे है, येलो है या आपको ऑरेंज दिख रही होगी, या मैं कलर कलर ब्लाइंड हूँ, मुझे नहीं पता चलता। ये बताओ, ये ब्लू कलर है, ये वाला ब्लू है? नहीं है ना, मुझे नहीं पता चलता, मुझे ये रेड दिख रहा है। ठीक है, कलर ब्लाइंड समझते हो? हाँ, नहीं है, फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ। बट मैं कई चीजों में कंफ्यूज हो जाता हूँ। जैसे आपको ये कौन सा कलर दिख रहा है, ऑरेंज या येलो? अच्छा, मैं अकेले कंफ्यूज नहीं होता, मैं अकेले कंफ्यूज नहीं होता। अब मेरे को डर लगना बंद हो गया है क्योंकि ये कई लोग इसको बोलते हैं येलो, मतलब मैं सोचता हूँ, कभी कहता हूँ येलो है, कभी कहता हूँ ऑरेंज है, और अगर लड़कियों से पूछोगे तो बोल देंगी लाइम ऑरेंज। तो उनके पास हर चीज के अगर 6 हरे कलर दे दो आप, तो उनको 6 के नाम बता देंगे वो। ये नेल पेंट करी हो तो लड़कियां भी तो बैठी हुई है, तो वो बोलेंगी ये लाइम ग्रीन है। अच्छा, कलर ब्लू कलर के भी, हमें तो ब्लू पता है ना, वो बोलती है नेवी ब्लू, स्काई ब्लू। स्काई ब्लू तो फिर भी हमें 12 कलर पता है, यही होता है ना। मैंने बचपन में जो 12 कलर पढ़ाए गए थे, बस वही 12 कलर समझ आता है। तो अच्छी बात है। अब आपको जो ये येलो दिख रहा है येलो, आपको ये ऑरेंज दिख रहा है तो ऑरेंज, ये वाली लाइन सिलेक्टेड है। अगर मुझे इसे डिलीट करना है, ऑल्ट डी प्रेस करता हूँ तो ये वाली डिलीट हो जाएगी। होपफुली आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ आ रही है। ठीक है, क्लियर है भाई? पक्का? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जूस की एंट्री कर दी है। अब मेरे मन में आ रहा है कि जूस या लीटर में नहीं, पैकेट में करना है। ध्यान से सुनो, ये मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बता रहा हूँ। आप कंपनी में काम कर रहे हो और आपने जूस लीटर में एंट्री कर दी। ठीक है, आपने जूस को लीटर में कर दिया, फिर आपको पता चला है लीटर में नहीं बल्कि जूस तो आया था पैकेट में। जूस आया था पैकेट में, अब मुझे ठीक करना है। मैं कहाँ से जाके ठीक करूंगा? आप बोलोगे देखो अभी तो एंट्री नहीं कर रहे हैं, तो ऑल्टर में चले जाते हैं। और ऑल्टर में जाके कहाँ पे चले जाते हैं? स्टॉक आइटम। कौन से स्टॉक में चेंज करना है? जूस में। और जूस को यहाँ पे लीटर की जगह केजी ओ पैकेट कर देता हूँ। ठीक है, लीटर के बाद एंटर। ओ भाई, ये क्या हो गया? वहां जा ही नहीं रहा, मेरा कर्सर ही वहां नहीं जा रहा। प्राइमरी के बाद सीधा कहाँ भाग रहा है? रेट ऑफ ड्यूटी पे। ये पूछ ही नहीं रहा, यूनिट पूछ ही नहीं रहा, मैं यहाँ प्रेस करेगा खुद से, ये ठीक नहीं रहा। अब जूस लीटर में अलाउ ही नहीं करेगा, आपको चेंज करना अलाउ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जूस एक बार आपने लीटर में खरीद लिया और अब आप कह रहे हो पैकेट में करना है, तो लेकिन यहाँ पे तो सिलेक्ट ही नहीं हो रहा।
मेरे को तो जूस पैकेट में डालना था। अब आपको क्या करना पड़ेगा इसे चेंज करने, क्योंकि जूस की एंट्री हो चुकी है, जूस की एंट्री हो चुकी है, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो जूस को किसमें चेंज ही नहीं कर पा रहे, जूस सीधा फिर कहाँ आ रहा है, आगे बढ़ जा रहा है, लीटर चेंज नहीं कर रहा। क्यों नहीं चेंज करना दे रहा है, क्योंकि आपने जूस को लीटर में एंट्री कर रखी है। अब क्या करें, बहुत सिंपल सी बात है, पहले जूस वाली एंट्री डिलीट करनी पड़ेगी। जूस वाली एंट्री डिलीट करो, उसके बाद फिर केजी से मतलब लीटर से पैकेट में आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। लेकिन एक जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको जॉब करते समय आ सकती है कि सर हमारी कंपनी तो जूस पैकेट में भी खरीदती है और लीटर में भी, तो हम किस में बनाए, तो आप दो बनाओ, आप एक स्टॉक आइटम बना लो जूस और उसके आगे लीटर लिख दो, जिससे आपको पता चल जाएगा ये जूस लीटर वाला है। और एक बना सकते हो जूस पैकेट वाला, ये आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा एक चीज और, आप कह सकते हो कि सर हमारी कंपनी तो ऐसा काम करती है कि जूस पैकेट में खरीदती है और उसके अंदर 12 लीटर होते हैं, और फिर जब हम बेचते हैं तो अगर कोई आया तो पैकेट में भी बेच देते हैं, और कोई बोल रहा है कि 2 लीटर बेच दो तो 2 लीटर, 2 पैकेट, 2 लीटर भी बेच देते हैं। तो ऐसे केस में क्या करना होगा, ऐसे केस में मैं आपको आगे समझा पाऊंगा, अभी नहीं समझा रहा हूँ, ये एडवांस टॉपिक है, मैं आगे समझाऊंगा, अभी नहीं समझा रहा। जैसे आप कह रहे हो बात समझ नहीं, सर फिर से बताओ। जैसे जूस के आप बॉक्सेस खरीदते हो, मान लेते हैं बॉक्सेस से समझ आएगा, पैकेट से नहीं, जूस के आप बॉक्स खरीदते हो और एक बॉक्स में 12 केन रहती है जूस, ठीक है, 4 4 8 4 केन 12, 12 केन रहती है। तो आप एक बॉक्स खरीद के लाते हो, बॉक्स का अलग रेट है। अच्छा आप कभी कभी कैन भी खरीद लेते हो सिंगल, 4 कैन पर, यानी परचेज में आप बॉक्स भी कर सकते हो और कैन भी कर सकते हो। अच्छा जब इसको सेल करोगे तो भी आप ऐसे कर सकते हो, किसी ने पूरा बॉक्स खरीद लिया तो आप पूरा बॉक्स बेच सकते हो, किसी ने सिंगल कैन मांगी कि भाई मेरे को 2 कैन बेच दो, तो आप 2 कैन भी बेच सकते हो। अब यहाँ पे दो अलग आइटम नहीं है, आइटम एक ही है, पर एक आइटम 2 यूनिट में खरीदे भी जाते हैं और बेचे भी जाते हैं। तो ऐसे में आपको 2 आइटम नहीं बनाना है, बल्कि एक आइटम में 2 यूनिट बनानी है, उसे बोलते हैं कंबाइंड यूनिट बनानी है। कैसे बनानी है वो एडवांस लेवल की चीजें मैं बाद में सिखाऊंगा, अभी नहीं सिखा रहा। लेकिन अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि भाई मेरे पास 2 तरह के जूस आते हैं, एक जूस लीटर में आता है और एक जूस पैकेट में आता है। देख ध्यान रखना, दोनों सेम चीज नहीं है, दोनों जूस अलग अलग टाइप के हैं, कुछ पैकेट में आते हैं कुछ लीटर में आते हैं। तो क्या मुझे 2 स्टॉक आइटम बनाना पड़ेगा, हाँ आपको 2 स्टॉक आइटम बनाना पड़ेगा, एक लीटर में और एक पैकेट में। अगर आप कह रहे हो कि नहीं नहीं मेरा तो एक ही तरह का यूनिट होता है, एक ही तरह का जूस होता है, लेकिन वो कभी मैं बॉक्स में बेच देता हूँ और कभी मैं लीटर में या पैकेट में या कैन में बेच देता हूँ, तो क्या करना है, तो उसके लिए हम कंबाइंड यूनिट बनाएंगे, जो एडवांस लेवल की चीजें बाद में सीखेंगे। अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, तो होपफुली आपको ये बेसिक समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब अगर करना है तो आप डिलीट करो वो एंट्री, और उसके बाद आप उसको लीटर से पैकेट में चेंज कर सकते हो। एक लास्ट एंट्री मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, एक या दो एंट्री। हम खत्म ही कर रहे हैं, 5 मिनट में क्लास, किसी को कोई इशू नहीं, 5 मिनट में खत्म कर ले, चलेगा ना। चलो फटाफट यहाँ पे आ जाते हैं। अमर से परचेज किया है, एंट्री कैसे करें, तो वाउचर पे चले जाओ, ठीक है, और परचेज पे अपने आप है। फटाफट बताओ, सप्लायर इनवॉइस नंबर 2024/13, आपको वही डालना है 2024/13, तो एग्जैक्ट वही डालना है, स्लैश भी बोलते हैं इसको, 2024/13 और 1 अप्रैल 2024, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो एंट्री है 2 अप्रैल 2024। अब इसको क्या करें, डेट चेंज करना है, तो डेट चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे, यार यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो हो ही नहीं रहा। अच्छा यहाँ पे कर देते हैं 2 अप्रैल, गलत हो जाएगा ध्यान रखना, एंटर करोगे नहीं लेगा, आगे बढ़ेंगे, ध्यान रखना यहाँ पे भी 2 अप्रैल, यहाँ पे भी 2 अप्रैल। इसके बाद अपनी यहाँ पे इसके बाद वाली डेट नहीं एक्सेप्ट करता, क्यों नहीं एक्सेप्ट करता आगे चल के बताऊंगा। बट अभी मुझे यहाँ पे 1 अप्रैल को क्या करना है, 2 अप्रैल, लेकिन डेट चेंज करनी है, और यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा, ठीक है, क्यों नहीं हो रहा ये भी बाद में बताऊंगा। बट अभी मुझे डेट चेंज करनी है इमीडिएट बेसिस पे, कहाँ जाऊँ, क्या कोई शॉर्टकट लिखा हुआ है, ढूंढो। आप ढूंढोगे तो यहाँ पे डेट का एक शॉर्टकट लिखा हुआ है F2, तो आप F2 पे या तो प्रेस कर दो, या तो आप अपने लैपटॉप में F2 प्रेस कर लो, ये याद रखना, क्योंकि ये डेट चेंज करनी पड़ेगी आपको हमेशा, और वो शॉर्टकट होता है उसका F2, आप लिखना चाहो लिख सकते हो, याद रखना चाहो याद रख सकते हो, F2 से आप डेट चेंज करोगे तो अब आगे अपने आप 2 अप्रैल आ गया। अच्छा क्यों, जब भी आप F2 प्रेस करते हो तो जो डेट ऑलरेडी है उससे अगली डेट ले लेता है, जैसे 1 अप्रैल है तो अब अपने आप कितना ले लिया, 2 अप्रैल। मैं कह रहा हूँ मेरे को तो 2 मई डालनी है, तो मैं यहाँ डाल सकता हूँ 2 मई, ऐसे भी डाल सकता हूँ, पूरा लिखना चाहो 2 मई 2024 ऐसे भी लिख सकता हूँ। आप चाहो नहीं मेरे को तो
-5-24 ऐसे लिखना है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, टैली सब समझ जाएगा। 2 मई 2024। अच्छा मैं F2 से चेंज करके मुझे 2 अप्रैल डालना है, तो 2 अप्रैल ऐसे भी लिख सकते हो। APR भी लिखोगे चलेगा, 2 के बाद स्पेस देके 4 भी लिख दोगे तो भी टैली समझ जाएगा कि 2 अप्रैल की बात हो रही है। तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हो, कई सारी चीजें यहाँ पे ऑप्शन देता है। 2 अप्रैल को पार्टी का नाम क्या है, किससे खरीदा है, अमर से। अमर बना नहीं हुआ, क्या मैं तुरंत बना सकता हूँ, क्रिएट पे क्लिक करो, अमर। अमर क्रिएटर है, कौन से स्टेट का है, कोई बताएगा मुझे, प्लीज बता दो अमर कौन से स्टेट का है। अमर सरिता विहार दिल्ली का है, तो अमर दिल्ली का है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा दिल्ली। ठीक है, इसके अलावा पिन कोड वगैरह, नंबर वगैरह सब कुछ डाल दोगे। परचेज कौन सा है, सेंट्रल परचेज। उसके बाद आइटम है 200 लीटर जूस है, तो 200 लीटर जूस है, तो सबसे पहले मैं यहाँ सिलेक्ट करूंगा जूस 200 लीटर। कितने रुपए के, 150। लेकिन यहाँ 200 क्यों आ गया अपने आप, मैंने यहाँ 200 डाला था ना बस, यहाँ अपने आप 200 आ गया, क्यों, क्योंकि पिछली बार आपने जूस खरीदा था 200 रुपए में, तो इसीलिए यहाँ अपने आप रेट आ गया है 200। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ मैं तो इस बार 150 में खरीद रहा हूँ, तो आप यहाँ पे मैनुअली कितना डाल सकते हो, 150 चेंज कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। जो पिछली बार आपने खरीदा होता है जिस रेट में, टैली अपने आप वही रेट डाल देती है, कहती है कि भाई यही खरीदा होगा। इसके अलावा पपाया खरीद रहे हो, लेकिन पपाया तो मैंने बना नहीं रखा, तो मैं क्या यहाँ पे स्पेस प्रेस करके पपाया बना सकता हूँ, क्रिएट पे जा सकता हूँ, क्रिएट पपाया। पपाया किसके अंडर में जाएगा, पीसेज में। ठीक है, कितना पीस है, 350 पीस, 50 रुपए के हिसाब से। अच्छा मुझे अब पता चला यार कुछ गलती हो गई पपाया बनाने में, कैसे ठीक करूं, बैक स्पेस से पपाया पे आ जाऊं और फिर क्या करूं, कंट्रोल एंटर, फिर पपाया ओपन हो जाएगा। इसमें जो भी चेंज करना है चेंज कर सकते हो, क्लियर है, सॉरी। उसके अलावा अब क्या है, ऑरेंज। ऑरेंज तो हमने बना रखा था, ऑरेंज कितना है, 10 केजी 100 रुपए के हिसाब से, तो ये भी हो गया। एंटर कर दूं, एंटर 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 एंटर, और ये एंट्री भी हो गई है। ठीक है, अच्छा अब मैंने इतनी एंट्री कर दी है, देख रहा हूँ, देख सकता हूँ, कहाँ से देखूंगा, डे बुक में एक एंट्री दिख रही है। जब मैं डे बुक में आया तो एक एंट्री दिख रही है, और मैंने एंट्री कितनी की है, 3। अभी इससे पहले 2 दिख रही थी, अब एक दिख रही है, क्यों, वेरी गुड। आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो डे बुक खुला हुआ है, यहाँ पे लिखा है फॉर 2 अप्रैल 2024, यानी यहाँ पे जो एंट्री दिख रही है वो सिर्फ कौन सी डेट की दिख रही है, 2 अप्रैल की। 2 अप्रैल को आपने सिर्फ एक एंट्री की थी, 2 अप्रैल को आपने सिर्फ एक एंट्री की थी, तो वही एक एंट्री दिख रही है। अच्छा लेकिन मुझे तो 1 अप्रैल की एंट्री देखनी है, तो डेट चेंज करना है। डेट चेंज करने के लिए क्या बताता है, F2, तो F2 प्रेस करोगे तो यहाँ डेट पूछेगा, चेंज डेट। मैं डाल रहा हूँ 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल की एंट्री दिखने लगेगी। 1 अप्रैल की 2 एंट्री, और 2 अप्रैल को कर रहा हूँ तो 2 अप्रैल को 1 एंट्री। लेकिन मैं 1 अप्रैल से 2 अप्रैल तक की सारी एंट्री देखना चाहता हूँ, 1 अप्रैल से 2 अप्रैल तक की सारी एंट्री देखना चाहता हूँ। तो मैं फिर से डेट पे जाऊंगा, तो डेट तो सिर्फ एक सिंगल डेट दे रहा है, या तो 1 अप्रैल या तो 2 अप्रैल। मुझे पूरा पीरियड चेंज करना है, तो उसके लिए आपको नहीं, गलत, कंट्रोल नहीं, ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करना होगा। ये भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, F2 से डेट चेंज होती है और ऑल्ट F2 से पीरियड चेंज होता है। तो मैं वैसे ये चीजें आगे आती रहेंगी, तो मैं इस बार ऑल्ट के साथ F2 प्रेस कर रहा हूँ, तो मेरे से चेंज पीरियड पूछ रहा है। ऊपर डेट डालोगे 1 अप्रैल और नीचे डालोगे 2 अप्रैल, तो 1 अप्रैल से 2 अप्रैल की सारी एंट्री मुझे देखनी है, तो मैं ये डाल रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ। तो अब 1 अप्रैल से 2 अप्रैल तक की सारी एंट्री दिख रही है, और आप देखोगे तो यहाँ लिखा होता है 1 अप्रैल टू 2 अप्रैल, ये तीनों के तीनों एंट्री दिख रही है, 1 तारीख 2 तारीख, पहली दूसरी तीसरी। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हाँ। ऑल्ट F2 से पीरियड चेंज होता है, सिर्फ F2 से डेट चेंज होती है। ठीक है, अच्छा मुझे वैसे तो एक और बताना था, बट हम इसको कल की क्लास में करेंगे। मुझे जो भी चीज समझाना है हम कल की क्लास में करेंगे। एक बात ध्यान रखना, भले ही आपको आता हो बट कई सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, क्लासेस सारी अटेंड करनी पड़ेगी, तब जाके आपका क्लियर होगा सारी चीजें। ठीक है, बिल्कुल दे देंगे। अभी पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है सब कुछ, तो अब क्लास को मैं यहीं पे ऑफ कर रहा हूँ। कल एक ये पॉइंट बताऊंगा, इसके अलावा मुझे कई सारी चीजें नहीं बतानी है, वो भी बताऊंगा। और जिसको भी लगता है कि सर प्रैक्टिस की कमी है, मुझे तो ये करके देखना है एक बार फिर से, ताकि मैं सारी चीजें चेक कर पाऊँ, जैसे ऑल्टर कर पाऊँ या फिर ये कर पाऊँ, तो प्लीज कल आपको टाइम से पहले आना है, आधे घंटे, जिसको भी प्रैक्टिस करनी है आके लैपटॉप ओपन करके ये सारी चीजें करके देख लेना, क्योंकि कल जब क्लास शुरू होगी तो मैं इसके आगे बताऊंगा। ठीक है,
तो आप उससे पहले आ सकते हो, जिसके घर पे लैपटॉप है वो घर पे प्रैक्टिस कर सकता है। ये पीडीएफ आपको ऑलरेडी मिल चुका है, तो आप जैसे करना चाहो वैसे करो। घर पे करना चाहते हो तो आने की जरूरत नहीं है टाइम से पहले, बट अगर घर पे नहीं है तो यहाँ करना है तो आपको टाइम से पहले आना पड़ेगा। क्लास को मैं यहीं पे ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है।